Am I audible, ma'am? Yes, yes, definitely. You are. Okay. So, welcome, Upma, ma'am. Thank you. Hello, everyone. Welcome once again. And I am live today with Upma Chaturvedi, ma'am. She is principal of Awadh Girls Degree College, Lucknow. And today we will be talking about women empowerment and some conversations related to women and role of women in society. So, welcome once again, Upma, ma'am. Thank you, Prerna. Ma'am, to begin with, my first question is that empowering women को लेके मैम किस तरीके के hindrances आपको लगते हैं अगर हम society की बात करें तो what are your views in if we talk about main hindrances in terms of empowering women? I must tell you that on different levels, अगर आप ये देखें कि अलग अलग समाज में या अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, सोसाइटीज डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है, पीपल आर वेरी डिफरेंट, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी भी है, हम लोग कितना भी अपने को एम्पावर मान लें, लेकिन कहीं एक डोमिनेंस है जो कि हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है. और मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दे डोंट वांट अस टू राइज एंड शाइन, and that is the biggest problem, that is the biggest challenge, and especially in those kind of caste or in those kind of society where they just don't want to see any women doing good in at their workplace or in their life. तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसमें वो ये नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम विमेन को सुपरसीड ना करने दें, आगे नहीं बढ़ने दें. हम ये कहेंगे, लोगों को ये लगेगा नहीं आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है औरतों के साथ, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर वो जाएं और देखें और समझें तो बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है. अभी भी पर्दा प्रथा है, अभी भी चाइल्ड मैरिज है, अभी भी एजुकेशन को लेकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, प्रेफरेंस बॉयज को दी जाती है. गाँव में आप देख लीजिए या शहरों में देख लीजिए, बहुत ये बड़ी सारी प्रॉब्लम है. सेक्टर में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डेवलपमेंट हो रहा है डेफिनेटली, लोग भी नॉलेज उनको भी काफ़ी हो रही है कि लड़कियों को पढ़ाएंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये चलता रहता है कि लड़कियां हैं, शादी होंगी, चले जाएंगे, तो वाई टू एजुकेट देम, बॉयज विल सपोर्ट अस, बॉयज विल बी रिमेन विथ अस, लेकिन लड़कियों को नीदर दे in not all but some people definitely neither they want to after marriage, neither they want to support their daughters, nor they want that एक कहीं दिमाग में उनके ये रहता है कि शादी करो और इनको भेजो, वो एक, और उसके लिए वो कहते हैं कि हम इतना पैसा क्यों खर्च करें एजुकेशन पे इनकी. और जो एक और दूसरी बात जो मैं सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ पहुंचाती है वो डाउरी सिस्टम. कितना भी कर ले, कितना भी हम कितनी भी एडवांस बातें कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो लेते हैं वो लेते हैं और जो देते हैं वो देते हैं. बिल्कुल मैम. तो वो भी एक पैरामीटर है कि हम अगर लड़की को बहुत ज्यादा पढ़ा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर हम उसके बराबर का कोई हमको लड़का नहीं मिलेगा, और अगर हमें बेहतर बॉय चाहिए तो हमको पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा. वो ये सोच ही नहीं पाते कि एक वर्किंग वुमेन अपने आप से अपने लिए एक कोई सिलेक्ट कर सकती है. बिल्कुल. उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ लाइफ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंटरैक्शन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. वो चाहे वो मैं बार बार सब, लेकिन अभी भी ब्रदर्स हैं, फादर्स हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, इवन मदर्स don't treat their daughters equally to their sons. That is very disheartening. लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जो आगे बढ़ के हमारे जैसे कॉलेज में को देख, हमारा पहला उनको एक होता है what you want to do after graduate, आपका क्या मकसद है, लाइफ का क्या मकसद है. तो जब वो बात करती हैं और जब वो आती हैं कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे ऐसे तो कॉलेज में आके पता चलता है कि उनका कुछ मकसद भी है, पर्पस भी है लाइफ
में उनका कोई पर्पस है, तो शादी नहीं करना, उनका कोई पर्पस है जिसको तो बॉर्न हुई, और दे सो कॉन्फिडेंट है, तो they, you can see the brightness on their face when I talk to them about job, when I tell them that your money is important for your earned by, जिसको कि आप खुद अर्न करें और खुद खर्च करें, तो पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि आप where you are spending time. That's empowerment, that is freedom. तो वो लोगों को सोसाइटी बहुत, और फिर सब जो लोग इंस्टाग्राम पे हमको देख रहे होंगे वो सब एम्पावर्ड है, वो कहेंगे ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम लोग सब बहुत फ्रीडम है हमारे पास, और लेकिन जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिनके पास ये मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, और जो गांव में रह रहे हैं, और जो अभी भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनसे जाके बात करिए, उन बच्चियों से पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। वो खाना भी बनाती हैं, घर को भी लुक आफ्टर करती हैं, छोटे भाई बहनों को लुक आफ्टर करती है, कॉलेज जाती है, पढ़ती है और वापस जाती है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, और फिर उनको यही सारा काम अपने ससुराल करना पड़ता है, कहीं उनके पास ही नहीं। और फिर उनको कब अर्न करना पड़ता है? जब हस्बैंड को क्राइसिस हो, जब हस्बैंड ये फील करता है और क्राइसिस हो, तुमने क्या पढ़ाई करी, तुम कुछ नौकरी करो अब। When he feels financially weak, then he tells his wife, now you work. So this is what this every woman, every girl should have their choice, अपनी choice से अपनी जिंदगी को जीना, वो एक्चुअल फ्रीडम है। उपमा मैम, बहुत ही छोटे से समय में और बहुत ही छोटी सी हमारी बातचीत में आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और बहुत ही ब्यूटीफुली जो ये बहुत ही मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपने बोला ना कि बहुत से लोग जो हैं जो देख रहे होंगे, हमें शायद उन्हें लगे कि नहीं, वुमेन इज एम्पावर्ड, सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज सो मॉडर्न, वुमेन को एक बैकग्राउंड मिला हुआ है, एक बेस मिला हुआ है। बट जो लोग हमें नहीं देख पा रहे हैं, एज यू सेड वेरी इंपॉर्टेंटली, वो वुमेन अभी भी एम्पावर्ड नहीं है। And one more thing, I'm not talking जो देख नहीं पा रहे हैं, जो देख रहे हैं उनकी पे भी हम बात करना चाहूंगी। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी। एक बार मेरी किसी रेस्टोरेंट में बैठी और वो अपने के साथ बैठी हुई थी, और उसने पर वो समय लिपस्टिक नहीं लगा, तो किसी को आदत नहीं लिपस्टिक, तो a lady called me and told that I saw your daughter. She was putting red lipstick and sitting in the restaurant. हमने कहा, what's harm in it? Why is this so shocking for you? Educated from a background, just background की मैं हूँ, उसी तरीके के background से वो आ रही थी, educated background से. And when she said like this, I was totally मतलब shocked that she saw my daughter's lipstick, not her career, not her personality, not her achievement. Exactly. What she is doing, वो सब चीजें उन्हें मैटर नहीं, उन्हें वो मैटर किया कि वो लाल रंग की लिपस्टिक लगा के रेस्टोरेंट में बैठी थी। बिल्कुल। तो ये चीजें ना बहुत छोटी हैं, इनसे ऊपर, और औरतों को निकलना है, औरतों को भी इससे ऊपर निकलना है। बिल्कुल मैम, स्कूल ड्रॉप आउट्स या गर्ल की एजुकेशन की जब बात आती है मैम एक फैमिली में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट होता है पेरेंट्स का आज भी मैम, जबकि इतनी अवेयरनेस है। हम आपस में जब बात करते हैं, रोल ऑफ गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं, सोसाइटी में एक पढ़ी लिखी लड़की की का जो एक कंट्रीब्यूशन है, हम उसकी बात करते हैं मैम। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी मैम कहीं ना कहीं गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है मैम एक फीमेल की, वो रुकी हुई है मैम। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? Because I am in this sector since almost 32 years, so every year I observe, every year some girl or other, she comes to me that now I can't study, now I can't, ma'am, I can't afford my education. तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं आप अफोर्ड कर सकते? कहते हैं मेरे फादर के पास पैसे नहीं है, मेरा भाई ये करता है, मेरा वो भी भाई है, वो तो हमने कहा नहीं, आप यू कॉल योर पेरेंट्स, बुला के लाओ, मैं बात करती हूँ उनसे। कभी कभी सीरियसली वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी उनका बेटा होता है, वो अपने बेटे पे को तो कहते हैं कि हाँ पढ़ना है, और जब बेटी के एडमिशन पे जब वो आते हैं और पढ़ाने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि बीच में पढ़ाई छोड़ दो। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, और मैंने कहा कि आप आइए, और naturally the father was really from a very humble background, he was crying that I can't afford her education. So I asked her, how you're affording your son's education? So if you can't afford, I'll support her, and she will never quit. I'll not let her quit the college, never. So this is one thing. Secondly,
I'm talking about my support staff's daughter. She did her class 10th from जागृति लोरेटो, और मैंने उसका एडमिशन कराया था लोरेटो की जागृति में, और बहुत अच्छा कर रही है बच्ची, बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत प्यारी बच्ची है। अब मैंने उससे कहा तुम इसको क्लास 12th कराओ, 11th 12th कराओ, और उसके बाद ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, शी कैन अटेंड दोस प्रोग्राम्स एंड शी कैन बिकम अ टीचर, and she wants to do office work, she wants to teach, she doesn't want to do these like her grandmother household work. So then she said no, now she's going to get married. I said they're just 14, 15, 16, I don't know what her age, but she's such a small girl. अब बेबी से शादी करें, नहीं हम ज्यादा पढ़ा देंगे तो हमारे इसकी शादी नहीं होगी। तो वो एक डर उन लोगों के अंदर जो होता है कि हम ज्यादा पढ़ा देंगे तो शादी। एक और हम एग्जाम्पल देते, बहुत सारे एनेक्डोट्स से, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें लाइफ से मैंने सुनी और सीखी हैं। मेरी जो सपोर्ट स्टाफ है उसके पास मोबाइल नहीं है। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें मोबाइल गिफ्ट करूंगी, तुम मोबाइल रखो अपने पास, क्योंकि तुम्हें जब हमें कांटेक्ट करना होता है तुम्हारे हस्बैंड के थ्रू हम कांटेक्ट करते। तो नहीं, मेरा हस्बैंड कहता है जो खराब औरतें होती है वो मोबाइल कैरी करती हैं। बताइए। You can't carry मोबाइल। I can't. She is so scared of mobile. She never touches mobile. She said no. इस तरीके के उपमा मैम, ये तो बहुत आपने जो कॉन्वर्सेशन में जो 2-3 इस तरीके के एग्जांपल्स दिए मैम, जो हम अपनी डे टू डे में एक्चुअली सुनते हैं, और ये इस तरीके के टैबू बन गए हैं मैम कि ये शायद हम और आप मिलके ही बात करके ही इनको हटा पाएंगे, और शायद कोशिश कर सकते हैं। हटेंगे कि नहीं हटेंगे, आई मीन आई जस्ट डोंट नो, गॉड डजंट नो कि होगा क्या सोसाइटी में, बट दीज आर स्टिल सम जो मार्क्स बन गए हैं कि फोन एक बहुत बड़ा ऐसा गैजेट हो गया जो कि एक वुमेन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। एज यू सेड, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट मेड ऑफ योर्स जो अपने मोबाइल फोन से जो है डरती हैं। मेरे पास 20 साल से और दादी है, वो ग्रैंड मदर है, और वो मोबाइल फोन नहीं कैरी कर सकती क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको अलाउ नहीं करता मोबाइल फोन लेने को। तो वो आई एम सपोर्टिंग, आई वांट टू गिफ्ट हर अ मोबाइल, बट शी कांट, से नो आई कांट। तो these are the, स्पेशली मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है आप सोचे के पास पैसा है, जो एजुकेटेड है वो बेटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको आप, मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी मेड जो है वो कभी कभी बहुत अच्छी बातें करती है जो कि नॉर्मल मैं पढ़ी लिखी औरतों से नहीं सुनती। वो इतनी बढ़िया उसकी बातें, उतने बढ़िया व्यूज होते हैं उसके कि मुझे लगता है आई एम लर्निंग फ्रॉम हर, एंड शी इज सच अ वंडरफुल वुमन। सो इट्स एजुकेशन, मनी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आपकी थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, उसमें एक लिबर्टी होनी चाहिए, तब तो आप का कुछ मकसद, जीने का कोई पर्पस है। वरना तो अनएजुकेटेड वो हमारे मेट ही बहुत अच्छी है, is much बिल्कुल better. मैम, Yes. बिल्कुल मैम। ये जो आपने एक डिस्क्रिमिनेशन बताया एजुकेशन और लिटरेट और अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोगों में, उसी में ही मैम कोविड के टाइम पे, इनफैक्ट ये जो 2 साल का 1.5 साल का पैंडेमिक में जब लॉकडाउन था मैम, उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और एक जेंडर इनइक्वालिटी, एक पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड की भी जो है कुछ चीजें दिखी है मैम। बहुत सारे ऐसे जो है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के केसेस आए हैं मैम, जिसमें कि आई मीन इफ आई टॉक अबाउट केसेस तो बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत ही समृद्ध और बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से भी है मैम। तो व्हाट आर योर व्यूज हियर, बिकॉज आई थिंक एजुकेशन डजंट डिफाइन दिस, आई मीन। Not. तो मैम आपके योर कमेंट्स ऑन दिस। Again, I must say that the same kind of जो आप बोल रहे हो, exactly the same kind of cases happened at my college. The students, they came and said they are feeling very suffocated. They are feeling, parents are actually torturing them. 24 hours interaction है, 24 hours parents के साथ बच्चियों को रहना है, वो भी कभी नहीं रहे साथ में, इतना लंबा साथ नहीं रहा बच्चियों का भी और पेरेंट्स का भी। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग। उनके पास अभी वो कॉलेज के लिए निकलते थे तो और फ्रेंड्स से मिलते थे, उनसे इंटरेक्ट करते थे, अपनी तकलीफें टीचर से बताते हैं, प्रिंसिपल से बताते हैं, फ्रेंड से बताते हैं, लेकिन जी, 4 दीवारी के अंदर वो अपनी बात को सेलिब्रेट कर पाते। तो they were feeling very suffocated, and because of that college we started to take, one was Aparajita, another one was a Prajita, there was a also. So those to invite students
काउंसलर, और उन दोनों का कोविड जब कोई कर सकता था, कोई किसी से बात कर सकता था, हमने वन टू वन टॉक उनका, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम लगा, और बहुत उसी कंडीशन सर्वाइव कर और कैसे खुश रहे। तो अब choice to live there, सबको एक घर के अंदर, और उसमें खुशी थी। तो था difficult for everybody, whether or other students। तो सब जॉब कर रहे हैं, सब बाहर, सब वापस अपने घरों में तो काम भी कर, और घर का काम करना सबसे डिफिकल्ट होता है। एक वर्किंग मदर की, आप डॉटर वो वर्किंग की आवाज, डॉग है वो भी है, कॉल बेल बज रहा है, chaos है, उस बिल्कुल। chaos में आपको खुश रहना, so that's quite difficult। और बताऊं, बोर्ड गेम्स लेके आए, और हम लोग शाम को चारों मिलकर बोर्ड गेम खेलते थे रोज। वो हम लोगों का एक होता था, और उसमें ये लगता था कि नाउ वी आर टुगेदर playing and not talking or discussing anything which is different. We are just concentrating on the game. So, but everybody is not so fortunate. वो सबका सब लोग हो सकता, तो बट हम लोग पूरी कोशिश करी अपने कॉलेज के बच्चों को पूरे समय रख, चाहे वो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम करा, और बच्चों ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, every time post a competition or debate or whatever we were organizing, they were taking part. In Rajita, they were discussing about their problems. So, but Right. को ही काउंसलिंग बहुत जरूरी थी, बच्चों की काउंसलिंग जरूरी थी, पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी थी, क्योंकि सब में डर Absolutely. कल होंगे, तो वो डर जो था वो सबके अंदर बहुत खराब तरीके से था, और आई होप ये सब खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, पैंडेमिक में बहुत से चैलेंजेस आए हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, बिकॉज फॉर वर्किंग वुमेन ऑल्सो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम मैनेजिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ। चाहे वो बच्चों की बात हो, घर में बड़े जो रहते थे उनकी देखभाल की बात हो, किचन की बात हो, घर के काम की बात हो, तो कहीं ना कहीं मैम दिस इंटायर, आई मीन आई एम नॉट बीइंग, क्या कहते, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ बिटवीन मेन एंड वुमेन, बट आई थिंक दैट फॉर वुमेन इट हैज बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो मैम आपके क्या कमेंट्स हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द वुमेन कम्युनिटी? यस, कहते हैं ना, एक्चुअली अभी पता चला जब ये पेंडेमिक हुआ कि एक्चुअली वुमेन जो है वो दुर्गा शक्ति का, और जितनी सारी उनकी भुजाएं हैं, इतने सारे रूप हैं, इतनी सारी भुजाएं हैं, एक्चुअली यही था, यही सबके साथ था। हम लोग की जो डिपिक्ट करते हैं उनकी इतनी सारी भुजाओं को, दुर्गा की शक्ति की, तो एक हाथ में वो कुछ पकड़े हुए हैं, शंख पकड़े, किसी ने चक्र पकड़े, किसी गदा पकड़े हुए, तो दैट इज व्हाट वी वर डूइंग, वी वर हैंडलिंग ऑल दोस थिंग्स एंड कीपिंग एवरीबॉडी हैप्पी। तो वो अल्टीमेटली सभी था, और उसमें आपको ऐसा नहीं they were not helping, वो भी कर रहे थे, लेकिन आपको सा मजेदार एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को बर्तन धोने पड़े, तो मेरे घर में वॉशर आ गया, तो पॉजिटिव बर्तन धोना अपने टास्क होता है, वो हमको बिल्कुल। खाना, बर्तन भी मुझे साफ मिल रहा है, working, still I'm getting all the facilities, and he just have to go to the office and come back. So that during pandemic, they all realized, my son realized that yeah, stuff, and it is not easy. He has learned cooking during pandemic, cleaning the house, keeping the night. So he has also then we admire women, and because the way they work, Right. सारी ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, और दौरान बहुत दिक्कतें, और उसके लिए बहुत मेडिटेशन
करना था, इनर मेडिटेशन सबको करना पड़ रहा था, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी। Whether men, बिल्कुल women, they were not fighting against, they were fighting with themselves. नहीं, राइट वो अपने को खुद बता को ऐसे तो सब को तो उसको करना ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा हम दोनों मिलकर कुछ बना, तो ये सब बहुत बड़े और वर्किंग बहुत ही ज्यादा था कि आपको ऑनलाइन और ऑनलाइन बिल्कुल लोग का तो आपको कोई परेशान, तो वो शोर जो होता है तो बहुत ही disturbing था वो, मतलब वेरी कॉलेज का तो उसको कुछ और वो मुझे और सामने ओके इसको उठाओ यहाँ से, इसको लेके आओ किसी तरह से। तो वो एक बहुत, और छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कत है, को दिक्कत, तो बहुत, और एक लाइफ का बहुत बड़ा बिल्कुल और हम विक्टोरिया सर्वाइव ऑल ऑड्स, तो आगे सीरियसली दो चार वक्त को देख तो भगवान को बिल्कुल बिल्कुल मैम अगर हम फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें लेडीज के लिए तो मैम कितना इम्पोर्टेंट है एक एजुकेटेड या आई मीन आई इफ आई टॉक अबाउट एंटायर वुमेन कम्युनिटी, अगर हम उनकी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें मैम, तो आपके क्या व्यूज हैं इस बात पर बहुत कि बहुत हाउ? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ, कुछ मैंने बच्चियों में ये देखा है और मुझे बहुत फनी लगता है, they don't want to work, they don't want to work, they want to marry a rich person and they want just happily, this is the way I want to live, this is the way, because I don't want to work, so I because I have मेरे को 32 साल काम करते हो गया, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी उनके बारे में कि ये जॉब नहीं करते तो करते क्या है, क्योंकि मैं तो जॉब भी करती हूँ और साथ में घर को भी लुक आफ्टर करती हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ के आगे निकल गए। तो चलिए, आप घर पे बहुत अच्छे से, अब की जनरेशन को, पुरानी हम अपनी माँ की जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यंगर जनरेशन की, तुम्हारी जनरेशन की बात करते हैं इससे। तो मुझे लगता है कि जॉब करना चाहिए, पहली बात तो उसमें यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू आस्क। कभी कभी मैं सोचती थी, लोग, मैंने सुना कि, कभी मैं सुना है, आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव कि लोग मजाक में ही बात करते हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड के पैसे, मैंने उनके पर्स में से इतने पैसे ले लिए। तो हमने कहा ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं आप देते हो अपने हस्बैंड को पैसे? लो, बिल्कुल when my husband was say मुझे ये शर्ट पसंद आ रही है, ये टाइप, ये घड़ी चाहिए, okay fine, he knows that if he's saying that I'll bring that for him. तो द सेम वे हमारे संग, हमने किसी साड़ी को बोला कि ये साड़ी अच्छी है, वो खरीद के ले आते हैं, तो सेम अगर वो कहते हैं कि मुझे ये चीज पसंद है तो मैं उनके लिए खरीद के ले आती हूँ। तो ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल है। तो ये जो म्यूचुअली इतना कॉन्फिडेंस देता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और ये आप यंगर रियलाइज करते हुए और तब आपको लगता है, जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हो, आप अपनी देखते हो, यू गो टू द मार्केट बाय एंड यू डोंट हैव टू रिपोर्ट इट उनको सारी टाइम क्या साड़ी आई है, क्यों ली है, क्या लिया है, नॉट आस्किंग यू टू गिव मनी, आई एम बाइंग my money, I'm spending, I'm saving, I'm spending, I'm investing. So that is a wonderful feeling, amazing feeling. Yes, डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैम बहुत ज्यादा जो है सोच पे भी डिपेंड करता है। एक छोटी सी सोच अगर हम पॉजिटिवली उसको लें, जैसे आपने बोला कि ये म्यूचुअल है, that when husband can give it to gift to her his wife, why of course, not wife gifting to of course, husband? of तो I course. think that's very important कि आप अपना mindset कैसा रखते हैं, आप किस तरीके की, आपको ही जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचना, you don't have to discriminate कि गिफ्ट देने का काम सिर्फ हस्बैंड का ही है। No, no, not at all, not at all.
ही हैज ऑल्सो डिजायर, उनका भी मन है, उनका भी मन होता है कि हमको भी कभी कुछ मिले, और ऐसे ही मिल जाए, रैंडमली सरप्राइज मिल जाए, कितना मजा आता है। जैसे हम लोगों को मजा आता है वैसे उनको भी मजा आता है कि हमको भी कोई चीज सरप्राइज में मिल जाए। तो जितनी खुशी हमें, हम उसको अलग ये क्यों सोचते हैं कि वो बीइंग अ मैन इज अ पावरफुल थिंग, और वो आदमी है, वो काम करने के लिए पैदा हुआ है, वो हमारी सेवा करने के लिए या हमको अर्न करके हमारे ऊपर स्पेंड करने के लिए पैदा हुआ है। नो, think about your son, think about your father, think about your grandfather. ये मतलब मुझे तो बस यही लगता है कि ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल नहीं, दिमाग से हटा के एक बहुत ही, और करने के लिए इतना कुछ है करने को। आप जरूरी नहीं है कि हर लेडी ऑफिस जाए, अभी आप घर से ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आपको निटिंग आती है, स्टिचिंग आती है, सिंगिंग आती है, ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, कुछ भी आता है। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन क्लास 10। और मैंने काम क्यों करना शुरू किया था? क्योंकि मेरे फादर जो है मुझे मेरी एजुकेशन मुझे दे रहा है, मुझे कपड़े दे रहा है, मुझे खाना दे रहा है, मुझे सब कुछ दे रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक नेल पॉलिश चाहिए। तो अगर नेल पॉलिश चाहिए, सो आई शुड अर्न दैट नेल पॉलिश। I should not spend my father's money for. He is not earning for my nail polish or for my lipstick or for my clips and all that. He is giving me the best education and giving me the best clothes, but not for my luxuries. So for luxuries, I have to earn. And that is why I started working when I was in class 10. During summer vacation, I used to take tuitions. And every summer vacation, every winter vacation, all holidays, I used to teach craft, or I used to teach English, Hindi, whatever. जो जिस तरह से बच्चे जो आना पा चाहते थे कॉलोनी के, वो आते थे, और उनको मैं सिंपल, और तो लगता था मैं बहुत रिच हो गई हूँ, क्योंकि उस समय आती 10 रुपए की एक नेल पॉलिश आती, तो मुझे लगता था वाओ, नाउ आई कैन बाय नेल पॉलिशेस। So this was my, and I was so proud. तो ये है मेरा कहना, वो एक बहुत ही सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि तुम्हारे फादर तुमको एजुकेशन दे रहे हैं, तुम अपने फादर का सपोर्ट बनो। एजुकेशन देखी है, अब हमारे अपने फादर को मेरे हेल्प नहीं करनी है, नहीं, क्यों नहीं करना? उन्होंने आपके ऊपर इतना स्पेंड किया, उन्होंने आपकी शादी करी, आपका पूरा हक है कि आप उनको वापस रिटर्न गिफ्ट उनको भी दो, उनको आप रिटर्न, तो आप उनको भी उनके भी शेयर करो, उनको भी सरप्राइज गिफ्ट। अगर आप वाइफ है तो आप अर्न कर रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिए। तो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। डॉटर, इट डजंट मीन आप बहुत ही कमजोर सी कोई चीज हो, और जिसको कि हमेशा सपोर्ट ही चाहिए, पहले फादर सपोर्ट करे, फिर हस्बैंड सपोर्ट करे, और आपको मतलब बस आराम करना है, नहीं, ऐसा नहीं। तो आप औरतों का भी माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, आदमियों का भी माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और बहुत ही ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में एक बढ़िया एनवायरनमेंट की जरूरत है, जो कि सब तरफ देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव। और ये जरूर है कि अगर मान कोई वाइफ जॉब कर रही है, उसको मन है जॉब करे, तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील अगर वो चाहती है तो मिलता है। अगर उसको रिलैक्स फील मिल जाता है, तो उसमें अगर वो रियलाइज करती है कि नहीं, ये मजा नहीं आ रहा मुझे, नाउ अगेन आई वांट टू वर्क, फाइन, सेम शुड बी विद आल्सो। कि आप जॉब कर रहे हो, आप एक प्रेशर के साथ आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आपकी फैमिली कभी तो, चलो आज हम नहीं, हमारा मन नहीं है, कल हम थोड़ा बैठना चाहते हैं, वर्क, आई विल लुक आफ्टर योर हाउस। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इंडियन सोसाइटी में तो हमने कभी ऐसा बहुत देखा कि ऐसा होता हो कि हम घर लुक आफ्टर करते हैं, आप जॉब करो, हमारा 1 साल छुट्टी देने का मन है। क्योंकि ज्यादा मुझे लगता है कि आदमी को के ऊपर औरतों से भी ज्यादा प्रेशर होता है, वो कई बार ऐसा होता है। राइट, आई थिंक मैम जितने भी मेल हमें अभी देख रहे होंगे और बाद में जो ये वीडियो देखेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज जो आपने बातें बोली मैम, ये एक बहुत ही छोटे से माइंडसेट के चेंज की इसमें जरूरत है। अगर हमारी सोसाइटी में हम फीमेल्स इनफैक्ट सभी इस तरीके से सोचने लगे, इट विल समहाउ धीरे धीरे इट विल जस्ट चेंज द थिंकिंग पैटर्न ऑफ ऑल ऑफ अस। लाइक कि जैसे अगर एक फीमेल अपने काम से ब्रेक ले सकती है, तो व्हाई नॉट मेल? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जो हम जेंडर उसकी बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी चेंज में, अपनी सोच में ले आए मैम, तो कहीं ना कहीं वी ऑल विल फील वेरी बैलेंस्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes, of course, of course. This is very true. Right. So I think
बहुत ही छोटे से और बहुत ही कुछ ऐसे लाइव एग्जाम्पल जो कि व्यक्तिगत कहीं ना कहीं हम और आप इस तरीके की चीजों से टकराते हैं, और ये बहुत ज्यादा जो मैम आई थिंक स्ट्रगल है वो आपकी सोच का है कि हम कैसा सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100%, 100%, 100%. When I got married in 1990, और हमारे यहाँ जो हम लोग चतुर्वेदी समाज है हमारा, दो चीजें इसमें बड़ी खूबसूरत है। एक तो ये है कि इसमें डाउरी सिस्टम है ही नहीं। हम लोग क्या डाउरी टाइप की कोई चीज ही नहीं होती है। आपको देना है दो, नहीं देना नहीं दो आप। और दूसरी चीज है कि अगर आप हमारे यहाँ लड़के वाले जो हैं बहुत अप्रोच करते हैं कि मतलब आपसे, आपकी बच्ची अगर है अच्छी उनको, तो वो अप्रोच करते हैं, ना कि आपको दौड़ना है और आपको बहुत स्ट्रगल करना है, जैसे आजकल होता है, देखती हूँ मैं कि ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स, परेशान है। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ छोटी सी कम्युनिटी है, उसमें लोग और अब तो इतनी फ्रीडम है कि अब तो कोई चतुर्वेदी का ऐसा भी कि आप इंटर मतलब इसी इंटरकास्ट शादी या भी हो रही सब हो रहा है। बहुत फ्रीडम है, बहुत ही अच्छा हमारा जो समाज है वो है। तो मैं हमारे मेरी जब 90 में मेरी शादी हो रही थी, तो किसी से ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने कहा, मैं हमारे फादर से कहा कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो हमारे लेकिन जॉब नहीं करेगी। तो हमारे फादर ने कहा शादी हम आपके करेंगे। 90 की बात, 90 की बात है, आज से सोचिए कितने साल पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारी चारों, उनकी जो 4 सिस्टर्स हैं, चारों डॉटर्स जॉब कर रहे हैं, और सब जॉब कर रहे हैं। तो मेरे 2 सिस्टर्स तो रिटायर हो चुके हैं, they are one they were wonderful. My other sister is in Sydney, yeah, municipal commissioner, so she is there in Sydney. So all of us very proud. उनको इस बात में बहुत गर्व होता था, जॉब करते, चारों कार चलाती, ड्राइव करती, तो उनके पास उन्होंने कभी, उनके पास कार नहीं थी, तो बिल्कुल उनको बात का बहुत प्राउड फील होता है। तो फादर ये सोच सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं, अब तो बहुत कुछ बदल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बात बोलने वाली थी मैम कि जब उस समय आपके फादर इस तरीके की सोच रख सकते हैं और इन छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो आप वर्किंग फीमेल है या यू नो हाउ टू ड्राइव, और यू आर डूइंग समथिंग, जो लोग कहते हैं, जो लोगों ने काम बांट दिए हैं कि बैंक में जाने का काम, बिल जमा करने का काम इस लड़कों का काम, एंड घर के काम जो है वो सारे लड़कियों के। आई थिंक जब ये काम कोई लड़की करती है और जब फैमिली इस चीज को सपोर्ट करते हैं या पॉजिटिव वो करते हैं, इट कम्स इन आवर एटीट्यूड, इट कम्स इन दैट कॉन्फिडेंट यू नो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ अ फीमेल ऑल्सो। तो इसमें एक फैमिली का भी मैम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो किस तरीके से घर की बेटियों को यू नो कॉन्फिडेंस और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। So, Upma ma'am, it was really wonderful. ये half an hour कैसे, you know, while talking to you, कैसे खत्म हो गए? I didn't realize, and I'm really very sure that when I broadcast this video, it will really help everyone, because मैं, आपने जो बात बताई, आपने जो अपनी सोच रखी, वो बहुत ही practical, एंड जो एग्जाम्पल्स आपने दिए मैम, वो हम सब अपने आसपास सुनते हैं, जस्ट दैट हमारी सोच उस दायरे पे नहीं जाती, विच कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ चेंज। वी हैव टू थैंक यू। फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जिसको हम लोग बार बार सब लोग बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो एनवायरमेंट की बात हो रही हो, चाहे किसी की भी बात हो रही हो, लेकिन हमें बेसिक है अपनी विमेन एम्पावरमेंट, जरूरत है को खुद बना, और बेटियों को भी जरूरत है वो पुरुषों का उतना ही बड़ा, दोनों म्यूचुअल होना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। Right. So thank you so much, Upma ma'am, for coming live with me and sharing your views. Thank you so much. It was really lovely talking to you. Thank you. Bye, ma'am.